गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आज करेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना 8 सितंबर कितनी 8 सितंबर 1320 में, ठीक है, किसने की थी? 8 सितंबर 1320 ईस्वी में किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या की थी? इस वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या की थी? गयासुद्दीन की स्थापना की थी। इसका वास्तविक नाम, इसका क्या था? वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम वास्तविक था गाजी मालिक। गाजी मालिक क्या था इसका नाम? गाजी मालिक नाम था इसका। और तुगलक गाजी क्या था इसका नाम था। और गाजी मालिक क्या था इसका एक और नाम था, क्या था? तुगलक या तुगलक गाजी क्या था? इसके दो नाम थे। ठीक है, इसने क्या की थी? इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके ऊपर तुगलक वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके ऊपर 19 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। किसने? 29 बार मंगोल ने आक्रमण किया। इसके बाद कितनी बार? 29 बार मंगोलों ने क्या किया? इस वंश के राजा, जो सर्वप्रथम राजा थे गयासुद्दीन तुगलक, उन पर कितनी बार? 29 बार आक्रमण किया मंगोलों ने। फिर भी क्या हुआ? इन्होंने क्या की? भारत की और अपने वंश की इस रक्षा में क्या किया? पूरा सामर्थ्य को लगा दिया। ठीक है, ये वही शासक है जिन्होंने इन्होंने सिंचाई के लिए क्या किया था? इन्होंने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का क्या किया था? निर्माण कराया था। कितना? कुएं और नहरों का क्या किया था? निर्माण कराया था। ये वही शासक है जिन्होंने कुएं और नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? सिंचाई के लिए, मतलब खेतों के लिए क्या कहते हैं, कुएं और नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, और ये अफगान में उनके पुत्र थे जैना खां, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने अफगानापुर में लकड़ी का महल बनवाया था। लकड़ी का महल किसने बनाया था? जौना खां ने बनवाया था, जो कि क्या थे? इसके पुत्र थे। किनके पुत्र थे ये थे मोहम्मद, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासीन तुगलक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गयासीन तुगलक ने। आपको पता करना है ये कैसे की थी, तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाइए, आपको पता चल जाएगा खिलजी वंश में क्या हुआ था। खिलजी वंश में शुरू शाह को पैगंबर के सेनापति की उपाधि दी गई थी, जिनको गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? हत्या कर दी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी थी। तो खिलजी वंश के बाद कौन से तुगलक वंश की स्थापना की थी? कितनी? 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में। 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में क्या की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इनको एक बात कही गई थी, जे मतलब किसके द्वारा कही गई थी? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किससे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। क्या कहा था? देखिए, इन्होंने कहा था इनसे, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, क्या कहा था इनने? दिल्ली अभी दूर है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक वो शासक था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। इसके बाद क्या हुआ? इनका शासनकाल किससे कितने तक रहा? इनका रहा 1320 से 1325, मतलब सिर्फ 5 साल क्या रहा इनका शासनकाल लगा, और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ? इनके पुत्र आए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनके पुत्र है, उनका क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था बिन
मोहम्मद बिन तुगलक। इसने भी क्या किया, भारत के लिए बहुत सारे काम किए। देखिए देखिए भारत में क्या बोलते कहा जाए तो मुस्लिम शासक जितने भी आए तो उन्होंने जैसा भी काम किया, मगर अपने राजाओं से तो खैर अच्छा ही किया, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक तो रखा था कम से कम। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अलग अलग, इनकी शासनकाल कब से 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, ये शासनकाल किया था। एक बात है, कोई भी मुस्लिम शासक या कोई भी शासक आया तो उसने कम से कम भारत को एक करने की तो कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मतलब ये अलग भाग रहे वो अलग भाग रहे। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, एक करने की कोशिश तो की। अब भले ही यहाँ के राजा महाराजा का उन लोगों को कम से कम इनसे एहसास तो हुआ होगा कि एकता क्या होती है। एकता ही नहीं पता उन लोगों को क्या होती है, ये लड़ रहा है उन्हीं से लड़ रहा है, बगलवाल से लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। एकता में ये होता है कि आप लोग मिलजुल कर रहिए, एक साम्राज्य का अच्छे से निर्वहन कीजिए और एक बड़े राष्ट्र का क्या कीजिए, बनाइए। ठीक है, ये कब 1325 ईस्वी में क्या हुआ, ये गद्दी पर बैठे। ये कब बैठे, 1325 ईस्वी पर क्या बैठे, गद्दी पर बैठ गए ये। ठीक है, 1325 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गए। इनका वास्तविक नाम, इन्हीं का वास्तविक नाम था जैना खाना, जिन्होंने क्या किया था, अफगाना में क्या किया था, लकड़ी महल का क्या किया था, निर्माण कराया था। ये लिखा, जैना खाना ने अफगानापुर में लकड़ी महल का क्या किया था, निर्माण कराया था। ये वही शासक थे जो कि ये कौन से, इस सर्वाधिक शिक्षक, शिक्षित, विद्वान, मतलब पढ़े लिखे अच्छे थे, पढ़े लिखे अच्छे शासक थे और योग्य थे। मतलब एक तरह से इनमें सारी योग्यताएं थी एक अच्छे शासक बनने की। बहुत कम शासक हुए हैं शासन में जिनके पास योग्यता होने के साथ साथ इनके द्वारा काम भी किया गया है। ठीक है, इन्हें कई नामों से बुलाया जाता था, जैसे कि रक्त का प्यासा। ठीक है, रक्त का प्यासा, परोपकारी। ठीक है, मिश्रण। ठीक है, और अति अंतर विरुद्ध का विस्मकारी, विस्मयकारी। ठीक है, ये कहा जाता था। इन्हीं के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य को, यहाँ देखिए, इन्होंने अपने साम्राज्य को कितने 23 प्रांतों में बांटा। ये ऐसा शासक था जिसने इतने बड़े शासनकाल को अकेले नहीं संभाल रहा था। मतलब संभाल तो देखो, ऐसा नहीं है इससे संभाल नहीं रहा, इसने 23 प्रांतों में बांटा। तो इससे क्या हुआ, 23 प्रांतों में बांटने के साथ साथ एक तरीके से इसने एक राष्ट्र का निर्माण कराया जिसमें 23 प्रांत थे, और इसके शासनकाल को क्या किया, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। इसने अच्छे से अच्छा शासनकाल करने की कोशिश की। और यही शासक था जिसने कृषि के लिए, इसने कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के लिए एक विभाग बनाया, किसी का विभाग। इसका नाम क्या रखा इसने, इसका नाम रखा है दीवाने एक कोही, दीवान ए कोही। क्या रखा था, दीवाने कोई, किसका विभाग था, एक कृषि विभाग के रूप में जाना जाता था। उसने देवगिरी का नाम बदलकर, किसका, देवगिरी का, देवगिरी। ठीक है, इसने क्या किया था, देवगिरी का नाम बदलकर क्या किया था, दौलताबाद। ठीक है, क्या रखा था, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद इसने क्या रखा दिया था, इसका नाम रख दिया था। और इसने क्या किया था, दौलताबाद बदलकर इसको क्या बना लिया था, अपनी कैपिटल बना लिया था। ठीक है, उस टाइम क्या बना लिया था इसको, अपनी 1325 में, कब बना, कैपिटल बना लिया था इसने अपनी। ठीक है, जब ये शासक बना तो इसने देवगिरी का नाम दौलताबाद कर लिया, उसको क्या कर लिया था, कैपिटल बना लिया था। निकल कुछ कितने साल तक बनाया इसने, कुछ साल बाद इसने 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को कैपिटल बना लिया इसने। ठीक है, कितना, 1335 ईस्वी में क्या किया इसने, पुनः अपनी दिल्ली को क्या बना लिया, इसको कैपिटल बना लिया।
और इसी के बाद 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक की मदद से किसने, हरिहर और बुक्का ने, किसने, हरिहर और एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, जिसमें कौन, हरिहर क्या बना था, इसका शासक बना था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन, बुक्का, हरिहर की मृत्यु हो गई थी, 5 साल रहा था ये, उसके बाद ये दक्षिण का बना था। 1336 से हरिहर बुक्का को किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, एक विजयनगर की क्या की थी, स्थापना करवाई थी। और इसकी मृत्यु किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हुई थी, मृत्यु। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठट्टा में, ठट्टा के निकट, 20 मार्च 1351 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे, ठट्टा के निकट 20 मार्च और 1351 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। और इसी के बाद किसने, ईबू तूता ने दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में कौन से, काजी का पद संभाला था, काजी का पद। ठीक है, सबसे बड़ा पद इब्नु तूता ने क्या, दिल्ली के काजी का पद क्या किया था, इसने संभाला। किसके, दिल्ली के काजी का पद इसने संभाला था। कब संभाला था इसने, इसकी मृत्यु के पहले ही इसने संभाल लिया था दिल्ली के काजी का पद। उसके बाद क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और ठीक है, इसमें एक खास बात कही थी, इनके निधन पर, किसने, इसके निधन पर, एक यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाइए, इनके निधन पर क्या हुआ था, एक वहाँ पे एक वो थे, क्या कह लो उसको, लेखक टाइप कह लो, हाँ, विदानुनी था ये। इसने क्या कहा था, इसने कहा था सुल्तान को प्रजा से, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये इनके ही क्या थे, मतलब एक तरीके से कहा था इन्होंने, किसके प्रति कहा था, इनने सुल्तान के और इनके प्रति कहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इससे इनके जीवन पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए, ये लाइन आती है पेपरों में, यूपीएससी, आरआरबी, ठीक है, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, इस तरह के पेपर में क्या होती है, ये आती, आईएएस के इंटरव्यू वगैरह में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक थे जिनको जैन खाना और एक चीज़ हो जाएगी इनके, राजमुंदरी में इन्हें क्या राजमुंदरी में इन्हें दुनिया का खान कहा गया। किसमें, राजमुंदरी में क्या गया, इन्हें दुनिया का खान कहा गया। किसको कहा गया, इन्हीं को कहा गया। किसको कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को, किसका, इन्हें दुनिया का खान, कहा गया। किसे कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसका एक बार रिवीजन कराएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसका रिवीजन नहीं कराया जाएगा आपको। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक क्या रहा इनका शासनकाल रहा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब, और मोटिवेशनल वीडियो आप लोग उसको भी लाइक कर दीजिए, इसको भी, चैनल को। देखो इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करनी, हमारा भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कराइए। ठीक है। इसमें राज मुंदरी ने इन्होंने क्या किया, दुनिया का खान कहा गया और इन्हें 1325 ईस्वी में किस पे, राजगद्दी पर बैठे। ये पहले ऐसे शासक थे जो क्या थे, सर्वाधिक शिक्षित थे, विद्वान थे और योग्य थे। ठीक है। ये वही शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांटा और इन्हें कृषि के लिए क्या किया, अलग से एक विभाग को क्या किया, जिस अलग से एक विभाग बनाया जिसको दीवान-ए-कोही कहा जाता है। देवगिरी को इन्होंने दौलताबाद को कब कैपिटल बनाया, इन्होंने देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया, उसको क्या बना दिया, अपनी कैपिटल बना दिया। फिर इन्होंने क्या किया, 1335 ईस्वी में इन्होंने देखा कि दौलताबाद में मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, यहाँ पे गर्मी होने के कारण, मतलब बहुत एक ही मौसम बने होने के कारण इनने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया और अपनी पुनः इन्होंने अपनी दिल्ली को कैपिटल बना लिया। ठीक है। और 1336 ईस्वी में इनने हरिहर बुक्का के साथ, मतलब हरिहर बुक्का को मतलब क्या किया था, दक्षिण में एक नगर की स्थापना कराई थी जिसका नाम क्या था, विजयनगर था, जिसमें हरिहर पहले शासक था, उसके बाद बुक्का बना। इनकी मृत्यु थर्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी में हो गई। इसने इब्न तूता ने दिल्ली को उस टाइम क्या था, काजी पद पर नियुक्त था और बूंदी ने कहा उसी टाइम सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी, क्या नाम था इनका, फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह क्या, फिरोज शाह तुगलक क्या इनके शासनकाल पर बैठे, जिन्होंने 1351 से कब तक, 1388 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने शासन किया। किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। ये राजगद्दी पर कब बैठे होंगे, ये राजगद्दी पर बैठे होंगे 1351 ईस्वी में। कितनी, 1351 ईस्वी में। कहाँ पे, दिल्ली में राजगद्दी पर बैठे। कौन से बैठे, 1351 ईस्वी दिल्ली के राजगद्दी पर ये शासन बैठे। इनका एक छोटा भाई था। ठीक है। इनका क्या था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई का क्या थे, पुत्र थे। ये क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई के पुत्र। किसके, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है। फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक के छोटे भाई राजा का पता था। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई, ये किसके, रज्जाब का पुत्र था। ये कौन था, फिरोज शाह तुगलक क्या था, रज्जाब का पुत्र था। और रज्जाब का पुत्र था, किसका था, रज्जाब का पुत्र था। मतलब इनका ये पुत्र नहीं था, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का ये पुत्र नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं था, ये था गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई। किसके, गयासुद्दीन, इनसे भी एक छोटे थे, उनके गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई। ठीक है। मतलब गयासुद्दीन तुगलक क्या थे, इनके पिताजी थे, तो पिताजी के भाई मतलब चाचा का लड़का था। ठीक है। चाचा के लड़के का लड़का था ये इनके। ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या होगा, ये इनके भैया लगते थे, रिश्तेदारी, मतलब चाचा का लड़के का लड़का था। ये कौन था, फिरोज शाह तुगलक, जो किसमें, राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। और इनके द्वारा क्या किया, बहुत सारे काम किए गए। इन्होंने 1360 ईस्वी में 1360 ईस्वी में क्या किया, एक इन्होंने पुरी में, कहाँ पे, उड़ीसा है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को क्या किया, ध्वस्त किया। ठीक है। इससे पहले आए थे मोहम्मद गौरी साहब, ध्वस्त कर गए, फिर खड़ा कर लिया। छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना पर लोग। ठीक है। और फिर क्या किया था इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर,
ध्वस्त किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में दिल्ली में राजगद्दी पर बैठे। इनका ये किसके, इनके मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा, किसका, जिनका क्या नाम था, रज्जाब का पुत्र था। ठीक है, क्या था, इनके भाई भाई थे, चचेरा भैया था इनका। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1360 ईस्वी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इन्होंने ध्वस्त किया, ज्वालामुखी मंदिर को भी क्या किया इन्होंने उसके बाद ध्वस्त किया, और 24 कष्टकारी करों को क्या किया इन्होंने, समाप्त किया। कितने, 24 कष्टकारी करों को क्या किया इन्होंने, समाप्त किया। ठीक है, इनके द्वारा सबसे एक अच्छा काम पहले क्या, सबसे वाला अच्छा काम क्या किया, इनने 24 कष्टकारी करों को क्या किया, समाप्त किया। इसके बाद ये पढ़ते रुकनी है, मिटा दें। बोर्ड काफ़ी गंदा हो गया है, इसको देखना पड़ेगा सही से। क्या कहते हैं, इनने कष्टकारी करों को क्या किया था, समाप्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने, क्योंकि कुछ काम कभी कुछ ना कुछ उठाना ही पड़ता है। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट। ये सिर्फ क्या थे, 4 प्रकार के कर लेते थे। ठीक है, कौन थे ये, कितने, 4 कर लेते थे। देखिए कौन कौन से 4 कर। जजिया हिंदुओं से लिया जाता था, ख्वाजा खाराज मुसलमानों से, और खुमसा भी मुसलमानों से लिया जाता था, और जकाता ये भी मुसलमानों से ही लिया जाता था। मतलब एक तरह से खेती पे और भी एक्स्ट्रा ऐसे कर थे जो कि लिए जाते थे। ठीक है, और ये वो पहला शासक ये था, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने 5 नहरों का निर्माण कराया। कितनी, 5 लंबी नहरों का क्या किया था इसने, निर्माण कराया था। इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए, और इसने लगभग 1200 बाग क्या किए, लगवाए। इसने कितने, 1200 बागों क्या किए, लगवाए। किसने लगवाए, फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए। कितने, 1200 बाग लगवाए। और इन्हीं के द्वारा कितने, 300 से अधिक, 300 नगरों का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था। कितने, 300 नगरों का क्या किया था, इनके द्वारा निर्माण किया था। किसके द्वारा निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 नगर। देखिए कोई भी शासक होता तो इनके समय क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा रोजगार, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोजगार क्या हुआ था, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। इनके द्वारा क्या किया था, सबसे ज़्यादा रोजगार को ध्यान में रखा गया था, इससे कि जनता को आने वाले समय में इनके राजा होने पर, मतलब देखिए पैसा लगाएंगे, नगर बसेगा, जनता बसेगी, आबादी कम, आबादी बढ़ रही है तो नगर भी बढ़ते जाएंगे। नगर को बनाने में जो काम लगेगा, जनता उसमें अपना रोजगार खोजती रहेगी। तो ये क्या हुआ, मतलब इनके टाइम में क्या था, सबसे ज़्यादा रोजगार को वो मिला था, प्रोत्साहन। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन से, अगर जैसे पूछा जाए कि कौन कौन से नगर बसवाए गए, फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर। देखिए फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर। ठीक है, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर, ये इन्हीं ने बसवाया। ठीक है, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण नगर को बसवाएगा।
इनके द्वारा क्या थे, एक सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इन सिक्कों का क्या नाम था, इनके द्वारा एक सिक्के चलवाए थे इन सिक्कों का नाम था सासगनी। क्या था, इन सिक्कों का नाम था सासगनी, नाम था इन सिक्कों का, जिसमें 6 जितल, जो कितने 6 जितल का था। देखिए आप लोगों को समझने के लिए तो हम इतना डिटेल में लिखते, इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं लिख सकते, कितना डिटेल में लिखेंगे आपको। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, बस लास्ट टॉपिक हो रहा है इसकी मृत्यु। थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत है आज। 1388 इसमें क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्यों इसकी मृत्यु हुई थी, और इसको कहा गया फिरोज सिंह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी एवं निरंकुश शासक कहा गया। किसको, मध्यकालीन का जैसे कल्याणकारी और निरंकुश शासक कहा गया। ठीक है, इसी के टाइम में क्या किया गया था, तैमूर ने, इसी के टाइम में तैमूर ने किसने, इसके टाइम में तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके द्वारा 1398 ईस्वी में क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया। और इसका अंतिम शासक देखिए कौन था, इसका अंतिम शासक था नरसुद्दीन मोहम्मद। कौन था, महमूद था, मोहम्मद नहीं था, महमूद था। कब तक, 1200 ईस्वी में। इस पर क्या हुआ था, एक वो था, एक पॉइंट और रह गया इसमें, यहाँ लिख देते हैं। काफ़ी गंदा हो गया ये, देखते हैं इसके लिए कुछ। इसका लास्ट पॉइंट था, लाइट चली गई इस चक्कर में। मालिक सावर था, जो मालिक सावर था। ठीक है, जो क्या था, एक हिंदू हिजड़ा था। कौन था, एक हिंदू, ठीक है, जो क्या था, एक हिंदू हिजड़ा था। इसने क्या किया था, जौनपुर को मतलब इसी ने, ये वो शासक था जिसने किसके अंतिम शासक नरसुद्दीन मोहम्मद को 1412 ईस्वी में क्या किया, हराया, और जौनपुर को, किसको, जैनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। पता है फ्रेंड्स, ये वीडियो सही से नहीं बनी, मुझे भी पता है इस चीज़ का, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा पेन हो रहा है, मतलब पैर में दर्द हो रहा है इस चक्कर में, ये सही से खड़े होते नहीं बनता इस पर। ठीक है, आप लोग जब एक आध वीडियो बनाओगे तब समझ में आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें आप लोग क्या किया जाएगा, सैयद वंश के बारे में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। कौन सा, सैयद वंश, सैयद वंश के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में आप लोग समझ गए, जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया किसने, मलिक सावरकर ने बनाया, जिसने पूरे इसको हड़प लिया था, मतलब मोहम्मद तुगलक वंश को क्या किया था, इसने ही खत्म किया था। किसने किया था, मालिक सावर ने, जो कि क्या था, एक हिंदू हिजड़ा था। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगी।